Now classification of triangles. In the previous chapter we have discussed about triangle. So take it. It is a kind of a revision for you. So what is triangle? Triangle is a three-sided closed polygon. It is a polygon with the least number of sides. Triangle क्या होता है? Three-sided closed polygon होता है. और previous chapter में पढ़ा कि closed polygon होता क्या है? Closed polygon which is made up of line segment. ठीक है, उसे हम polygon बोलते हैं. Triangle क्या होता है? Three-sided closed polygon which is made up of three line segment. ठीक है. ट्राइंगल इज अ थ्री साइड क्लोज पॉलीगन. इट इज़ अ पॉलीगन विद लीस्ट नंबर ऑफ साइड. और ये सबसे छोटा पॉलीगन होता है, क्योंकि जो फर्स्ट पॉलीगन होता है आपका क्या होता है? ट्राइंगल ही होता है. उसके बाद सेकंड पॉलीगन आपका क्या आता है? कॉटलेटर. उसमें कितनी साइड होती है? 4. ठीक है, ऐसे से फिर पेंटागन, हेक्सागन. ठीक है, तो सबसे लीस्ट पॉलीगन है जिसमें सबसे लीस्ट साइड होती है. ठीक है, तो ट्राइंगल क्या है? थ्री साइडेड क्लोज पॉलीगन है एंड इट इज़ अ पॉलीगन विद लीस्ट नंबर ऑफ साइड. ठीक है, तो ट्राइंगल ये आपका ट्राइंगल है ABC, जिसमें ट्राइंगल में क्या होता है कि थ्री साइड्स होती है, थ्री एंगल्स होते हैं और थ्री वर्टेक्स होते हैं. ठीक है, तो साइड्स आपकी क्या हो गई? AB, BC, AC. वर्टेक्स क्या हो गया? जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ पे मीट कर रही है. तो एक वर्टेक्स क्या होगा? ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट कहाँ मिल रही है? B पे, तो एक वर्टेक्स ये हो गया. ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट कहाँ मीट कर रही है? C पे, तो एक वर्टेक्स ये हो गया. ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट कहाँ मीट कर रही है? A पे, तो एक वर्टेक्स ये हो गया. ठीक है, और तीन एंगल का फॉर्मेशन होता है. एक एंगल होता है जहाँ पे जहाँ जहाँ दो लाइन सेगमेंट मिलती है वहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन होता है. एक लाइन सेगमेंट और एक लाइन सेगमेंट कहाँ मिल रही है? ए पे, तो एक एंगल यहाँ का, एक एंगल का फॉर्मेशन यहाँ होगा. ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट कहाँ मिल रही है? इस पॉइंट वर्टेक्स पे, तो एक एंगल का फॉर्मेशन यहाँ होगा. वैसे एक ही लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट कहाँ मिल रही है? यहाँ पे, तो इसका एक एंगल यहाँ पे होगा फॉर्मेशन. ठीक है, तो ट्राइंगल में तीन साइड, थ्री वर्टेक्स और थ्री एंगल्स होते हैं. ठीक है, वर्टेक्स हो गया आपका ABC और एंगल हो गया आपके एंगल A, एंगल B और एंगल C. ठीक है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180. हमने पढ़ा है कि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर जो ट्राइंगल के अंदर बनते हैं, इंटीरियर मीन्स अंदर, जो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है, इंटीरियर एंगल का सम, वो उनका कितना होता है? 180. ठीक है, तो अगर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C को आप ऐड करोगे तो आपको एक कितनी वैल्यू देगा? 180. ठीक है, मान लो अगर ये 30 है, ये 60 है, कितना हो गया? 90. तो ये कितना होगा? 90. ये अगर ये 45 है, ये 45 है, तो ये कितना होगा? 90. तो 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 90 कितना? 180. ठीक है, तो ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना आता है? 180. ना 180 से कम, ना 180 से ज़्यादा, एग्जैक्ट 180. ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, ट्राइंगल्स के टाइप्स, कितने टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं? फर्स्ट कैटेगरी इज ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड. अब ट्राइंगल को हम पहले साइड्स के बेस में बताएंगे कि साइड के अकॉर्डिंग कितने ट्राइंगल होते हैं. ठीक है, तो पहला ट्राइंगल होता है स्केलिन ट्राइंगल. इज अ ट्राइंगल विच हैव ऑल थ्री साइड्स ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट. स्केलिन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड क्या होती है? डिफरेंट मेजरमेंट की होती है, जिसकी तीनों साइड क्या हो? उनकी वैल्यू क्या डिफरेंट हो. ठीक है, उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? स्केलिन ट्राइंगल. जैसे ट्राइंगल ABC है, इसकी AB साइड 2 मीटर की है, BC क्या है? 3 मीटर की है, AC क्या है? 5 मीटर की. तो तीनों साइड क्या है? डिफरेंट है, किसी भी साइड की सेम वैल्यू नहीं है. तो इस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं हम? स्केलिन ट्राइंगल. AB आपका 2 सेंटीमीटर, BC आपका 3 सेंटीमीटर, AC आपका 5 सेंटीमीटर. तीनों साइड की वैल्यू क्या हो? एक दूसरे से डिफरेंट है. सेकंड ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, इज अ ट्राइंगल इन विच द टू साइड्स आर इक्वल एंड टू एंगल्स आर इक्वल. आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें दो साइड इक्वल होती है, मीन्स किसी भी दो साइड की वैल्यू क्या इक्वल होगी और उसके दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल. ठीक है, जैसे ट्राइंगल ABC है, ये ट्राइंगल क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है. क्यों? उसकी दो वैल्यू क्या इक्वल. अगर सिर्फ साइड AB है, इसकी लेंथ कितनी? 5 मीटर. जो उसकी दूसरी साइड AC उसकी भी लेंथ कितनी? 5 मीटर. तो किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल हो, मीन्स दोनों साइड की जो लेंथ है वो इक्वल हो, उसकी जो मेजरमेंट हो इक्वल हो, तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, थर्ड साइड उसकी क्या हो सकती है? डिफरेंट. ठीक है, अब जो उसके दो एंगल बनेंगे, ठीक है, एक इस साइड के थ्रू एंगल और एक साइड के थ्रू, वो एंगल भी क्या होंगे? इक्वल. अगर इसकी दो साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वल. अगर ये 5 मीटर है तो ये भी तो 5 मीटर होगी. तो अगर ये समझ लो एंगल 40 है तो ये एंगल भी क्या होगा? 40 है. ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल तो उसके दो एंगल भी इक्वल होते हैं. ठीक है, AB आपका 5 सेंटीमीटर, BC आपका 4 सेंटीमीटर, AC आपका 5 सेंटीमीटर. इस ट्राइंगल में दो इक्वल साइड कौन सी है? आपकी AB और AC. तो ये ट्राइंगल क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, और दो एंगल कौन से इक्वल हो गए? B और C. अगर इसकी ये और ये दो साइड इक्वल होगी तो ये और दो एंगल इक्वल होंगे. ठीक है, now third triangle is equilateral triangle. Is a triangle in which all the three sides are equal and all the three angles are equal which are of 60 degree. अब जो थर्ड ट्राइंगल आता है साइड के अकॉर्डिंग, वो ट्राइंगल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है, इस ट्राइंगल में इक्वल
वर्ड में ही आ रहा है। इक्वी मीन्स इक्वलेटर ट्राइंगल मीन्स जिसकी तीनों साइड क्या हो इक्वल। वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है और तीनों एंगल उसके क्या होते हैं इक्वल, और वो कितने डिग्री के होते हैं 60 डिग्री के, ठीक है। उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं इक्वलेटर ट्राइंगल, ठीक है। अब ट्राइंगल ए बी सी है, ये क्या है इक्वलेटर ट्राइंगल है क्योंकि इसकी जो साइड ए बी है वो कितनी यूनिट मीटर की है 3 मीटर की, जो बी सी है वो भी कितनी मीटर की है 3 मीटर की, जो ए सी है वो भी कितनी है 3 मीटर की। तीनों साइड इसकी सेम यूनिट की है, ठीक है। जो लेंथ है वो सेम है 3 3 3, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तीनों लेंथ क्या है इसकी 3 मीटर की है। अगर ए भी 3 मीटर की तो बी सी भी 3 मीटर की है और ए सी भी क्या है 3 मीटर की। तो इस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं हम इक्वलेटर ट्राइंगल। और इक्वलेटर ट्राइंगल में जो इसके इंटीरियर एंगल बनते हैं वो भी तीनों क्या होते हैं इक्वल, और उनका जब भी इक्वलेटर ट्राइंगल होता है सीधे उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं 60 डिग्री के, ठीक है। तो अगर जो एंगल ए होगा वो भी 60 डिग्री का होगा, जो एंगल बी होगा वो भी कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का, जो एंगल सी होगा वो भी 60 डिग्री का। ये केस कब आता है जब ट्राइंगल क्या हो इक्वलेटर, ठीक है। अब देखो 60 60 60, तो 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 60 180। और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं जो इंटीरियर एंगल का सम होता है एंगल का वो कितना देता है आपको 180। तो 60 प्लस 60 प्लस 60 180, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी एंगल सी कितना होगा 60, क्योंकि ट्राइंगल क्या है इक्वलेटर। तो इक्वलेटर ट्राइंगल में तीनों एंगल्स के इक्वल होते हैं और वो तीनों एंगल कितनी डिग्री के होते हैं 60 डिग्री के, और उसकी तीनों साइड भी क्या होती है इक्वल, चाहे वो 3 सेंटीमीटर हो 4 सेंटीमीटर। अगर उसके कोई ट्राइंगल है इक्वलेटर उसकी साइड 4 सेंटीमीटर, उसकी बाकी दो साइड वो भी कितनी क्योंकि 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। लेकिन एंगल उसके हमेशा कितने होंगे कितने डिग्री के होंगे 60 डिग्री। ना नेमिंग ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन एंगल, अभी हमने पढ़ा था ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड, अब हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल। अब एंगल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल का क्या नेमिंग होगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है इफ़ ईच एंगल इज़ लेस देन 90। अगर किसी भी ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल हैं जो उसके वो 90 से कम है तीनों एंगल, ठीक है, वो ट्राइंगल को क्या बोला जाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। जैसे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये क्या है आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल किसके रिस्पेक्टिव में एंगल की, क्योंकि इसका एंगल कितने का 60, ये भी कितना 60, ये भी कितना 60, तीनों क्या है 60 90 से कम है। तो इस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल के अगर उसके एंगल 90 डिग्री से कम है तीनों एंगल, तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल, इफ़ एनी वन एंगल इज़ इक्वल टू 90 देन द ट्राइंगल इज़ कॉल्ड 90। अगर किसी भी ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल कोई भी ट्राइंगल में अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का निकल गया तो वो ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ना थर्ड इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है इफ़ एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब कोई ट्राइंगल है उसमें कोई भी एक एंगल, ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं 3, अब उन तीनों एंगल में से कोई भी एक एंगल 90 से ज़्यादा निकल गया, समझ लो 91 निकल गया, तो वो ट्राइंगल को हम क्या बोला जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। कोई भी ट्राइंगल में कोई एक एंगल 90 से ज़्यादा निकल गया, समझ लो 91 या 92, तो वो ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। So today we will start exercise 5.6 based on classification of triangles. So question number 1, name the types of following triangles, ठीक है। आपको करना है ट्राइंगल्स के नेम बताने हैं अकॉर्डिंग टू देयर मेजरमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इज ट्राइंगल विथ लेंथ ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है जिसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस ट्राइंगल की तीनों जो साइड्स हैं वो क्या है डिफरेंट मेजरमेंट की, तीनों क्या अलग है, ये 7 सेंटीमीटर है तो ये 8 ये 9। तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं दिस ट्राइंगल आर नोन एज स्केलिन ट्राइंगल। वो ट्राइंगल स्केलिन ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल होते हैं जिसमें ट्राइंगल की तीनों साइड क्या होती है डिफरेंट होती है, उनकी जो मेजरमेंट होती है वो क्या होती है डिफरेंट होती है, ठीक है। सेकंड ट्राइंगल ए बी सी विथ ए बी 8.7 सेंटीमीटर ए सी 7 सेंटीमीटर एंड बी सी 6 सेंटीमीटर। अब एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें उसकी जो तीन साइड है ए बी ए सी और बी सी, उनकी क्या तरीके आपको लेंथ देखिए, ए बी कितनी सेंटीमीटर की है 8.7, ए सी कितनी की है 7 सेंटीमीटर और बी सी कितनी की है 6 सेंटीमीटर। अब जो तीनों मेजरमेंट है ये आपकी जो लेंथ की ये क्या है डिफरेंट है, कोई भी मेजरमेंट सेम नहीं है, तो सारी क्या डिफरेंट। और स्केलिन ट्राइंगल वही होता है जिसकी सारी जो साइड्स होती है वो किसकी होती है डिफरेंट मेजरमेंट की। तो जो पार्ट बी है वो भी कौन सा ट्राइंगल है, जो पार्ट बी इज ऑल्सो स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। पार्ट बी भी क्या है आपका स्केलिन ट्राइंगल है, ठीक है ना। पार्ट सी
ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू पी आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब बोले एक ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसमें पी क्यू क्यू आर के बराबर और क्यू आर पी आर के बराबर, मतलब जो ट्राइंगल की तीनों साइड है वो तीनों क्या है, इक्वल है, और उनकी मेजरमेंट कितनी है, 5 सेंटीमीटर। जो ट्राइंगल पी क्यू आर है उसकी जो साइड पी क्यू है वो भी 5 सेंटीमीटर की है, जो क्यू आर है वो भी 5 सेंटीमीटर की है, जो पी आर है वो भी कितनी की है, 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, तो अ ट्राइंगल विच हैव ऑल थ्री साइड आर इक्वल इज नोन एज इक्वलेटेड ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्वलेटेड ट्राइंगल। जिस ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती है उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्वलेटेड ट्राइंगल। ठीक है ना। पार्ट डी, ट्राइंगल डी ई एफ विथ एंगल डी इक्वल टू 90। अब एक ट्राइंगल डी ई एफ है जिसमें इसका जो एंगल डी है वो क्या है, 90 है। ठीक है, एक एंगल इसका 90 है। तो भाई जिसका भी किसी भी ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 होता है तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो पार्ट डी क्या है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इस ट्राइंगल में एक एंगल इसका कितना है, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक है। पार्ट ई, ट्राइंगल एक्स वाई जेड विथ एंगल वाई इक्वल टू 90 एंड एक्स वाई इक्वल टू वाई जेड। अब बोले एक ट्राइंगल एक्स वाई जेड है जिसमें उसका एंगल वाई कितने डिग्री का है, 90 का, और उसकी दो साइड हैं जो एक्स वाई और वाई जेड दोनों क्या है, इक्वल लेंथ की। अगर एक्स वाई 10 सेंटीमीटर की तो वाई जेड भी कितनी सेंटीमीटर की, 10 की, और एक एंगल उसका क्या है, 90। तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, और देखो एक तो इसमें क्या हो गया, एक एंगल तो 90 हो गया तो ये राइट एंगल हो गया, और दो साइड इसकी इक्वल हो गई, वाई जेड और एक्स वाई। अब जिस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उस ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो इस ट्राइंगल की जो नेमिंग होगी वो कैसे होगी, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस इसलिए क्योंकि इसकी दो साइड इक्वल है और उसका एक एंगल क्या है, 90, इसलिए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। इसलिए हमने क्या करा, राइट एंगल यूज़ करा, क्योंकि उसमें एक एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो इसका नाम क्या है इस ट्राइंगल का, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। पार्ट एफ, ट्राइंगल एल एम एन विथ एंगल एल इक्वल टू 30, एंगल एम इक्वल टू 70 एंड एंगल एन इक्वल टू 80। अब एक ट्राइंगल एल एम एन है जिसमें उसका एंगल एल 30 डिग्री का है, एंगल एम 70 डिग्री का, और एंगल एन कितनी डिग्री का है, 80 का। तो इस ट्राइंगल का है जो एल एम एन, इसका नेमिंग क्या होगा, अगर इसको हम नेम्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका क्या ट्राइंगल हम उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, अब देखो तीनों एंगल क्या हैं, एल एम और एन, सब तीनों एंगल क्या है, 90 से छोटे हैं। ठीक है, ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से, जो भी एंगल 90 से छोटे होते हैं ना हम क्या बोलते हैं, एक्यूट। और ये है क्या, ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल कौन सा होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। सो द नेम ऑफ दिस ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल इसलिए क्योंकि सारे एंगल्स के 90 से छोटे हैं, और ये ट्राइंगल की बात था क्या, ट्राइंगल, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, मैच दी फॉलोइंग, मेजर ऑफ ट्राइंगल एंड टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। आपको करना है मैच द फॉलोइंग करना है। एक साइड आपको मेजर ऑफ ट्राइंगल दिया और दूसरी साइड उसका टाइप दिया। ठीक है, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको उसका टाइप बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, थ्री साइड ऑफ इक्वल लेंथ, इसके अपोजिट का दिया आपको स्केलिन ट्राइंगल। ये आंसर नहीं है, ये आपको रैंडम दे रखा है, आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, टू साइड ऑफ इक्वल लेंथ, इसके आगे ऑप्शन क्या दिया है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ऑल साइड आर डिफरेंट। ठीक है, इसके ऑप्शन क्या दिया है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। फोर्थ आपको दिया है थ्री एक्यूट एंगल, इसके सामने ऑप्शन क्या है, राइट एंगल। वन राइट एंगल, इसके सामने ऑप्शन क्या है, इक्वलेटेड ट्राइंगल। वन ऑब्ट्यूज एंगल, इसके सामने ऑप्शन क्या है, एक्यूट एंगल। और वन राइट एंगल विथ टू साइड्स, इसके आगे ऑप्शन क्या दिया है आपको, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आपको मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, तो टू साइड्स ऑफ, थ्री साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब एक ट्राइंगल, इसकी तीनों साइड्स क्या है, इक्वल लेंथ की है। अगर उसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर की तो उसकी सेकंड साइड भी कितनी सेंटीमीटर की, 5, और थर्ड साइड भी कितनी सेंटीमीटर की, 5। ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्वलेटर ट्राइंगल। जो फर्स्ट है उसका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन वो है ई। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, ई, बिकॉज इक्वलेटेड ट्राइंगल में ही उसकी तीनों साइड क्या, इक्वलेटेड ट्राइंगल ही होता है जिसकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या है, ई। ठीक। सेकंड दिया है आपको टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब एक ट्राइंगल उसकी दो साइड इक्वल है, कोई भी दो साइड उसकी इक्वल है, मीन्स अगर एक साइड उसकी 10 सेंटीमीटर, दूसरी साइड उसकी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, जिस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है उन ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखो, सेकंड का ऑप्शन कहाँ है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इसका ऑप्शन क्या है, जी। तो सेकंड का ऑप्शन क्या है, जी। तो सेकंड का आंसर क्या है आपका, जी, दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अब थर्ड है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। अब एक ट्राइंगल, इसकी तीनों साइड डिफरेंट मेजरमेंट किया है, एक साइड 10 की है तो सेकंड साइड की 13 की है, सेकंड साइड की 13 की है, और थर्ड साइड की 15 की। तीनों साइड क्या है, डिफरेंट मेजरमेंट की है। और ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती है, इट इज़ नोन एज स्केलिन ट्राइंगल। तो थर्ड साइड का ऑप्शन क्या है आपका, ए। ठीक है, तो थर्ड का ऑप्शन आपका क्या है, ए। तो थर्ड का जो ऑप्शन है ए वो है क्या है आपका, स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, अब फोर्थ, थ्री एक्यूट एंगल। अब एक ट्राइंगल है, उसके तीनों एंगल क्या हैं आपके,
एक्यूट है, ठीक है। तीनों एंगल क्या है उसके एक्यूट है, तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, उसका ऑप्शन क्या है, तीनों ट्रायंगल एक्यूट है, मीन्स वो ट्रायंगल क्या हो गया आपका एक्यूट एंगल, ठीक है, या एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो थर्ड का ऑप्शन क्या है आपका एफ, सॉरी फोर्थ का ऑप्शन क्या है आपका एफ, ठीक है, एक्यूट एंगल। अब फिफ्थ है आपका वन राइट एंगल। अब एक ट्रायंगल उसमें एक राइट एक एंगल जो है वो कितनी डिग्री का है, 90 डिग्री का, ठीक है। अब इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो हम देखेंगे। तो जिसमें भी एक एंगल 90 डिग्री होता है उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, या उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो फिफ्थ का आंसर क्या है, डी। तो फिफ्थ का आंसर क्या है, डी, राइट एंगल, ठीक है। अब सिक्स एक ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है, वन ऑब्ट्यूस एंगल। तो उस इसका जो मैच होगा वो कौन सा होगा, वन ऑब्ट्यूस एंगल, वो क्या होगा, सी होगा, वो क्या आपका सी। वन ऑब्ट्यूस एंगल उसको क्या बोलेंगे हम, ऑब्ट्यूस एंगल। एक ट्रायंगल में आपका एक ऑब्ट्यूस एंगल है तो क्या ट्रायंगल होगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब आपका सेवन्थ है वन राइट एंगल विथ टू साइड। अब एक ट्रायंगल उसमें एक तो एंगल आपका 90 डिग्री है और दो साइड उसकी इक्वल है, ठीक है। एक ट्रायंगल है आपका उसमें एक एंगल 90 है और दो साइड इक्वल है। दो साइड किस में इक्वल होती है, आइसोसेलेस में। और एक एंगल 90 का है तो वो ट्रायंगल क्या हो गया, राइट एंगल, ठीक है। तो उस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ये भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस इसलिए क्योंकि उसकी दो साइड इक्वल है, और राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए क्योंकि उसमें एक एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो सेवन का ऑप्शन क्या है आपका बी, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 3, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल इन टू डिफरेंट वेज। आपको करना है जो फॉलोइंग ट्राइंगल्स है आप उनका को नेमिंग करनी है आपको टू डिफरेंट वेज में, ठीक है। आपको दो तरीके से उनका क्या करना है, आपको उनको नेमिंग करनी है, ठीक है। तो पहला ट्राइंगल आपको दिया है, इसमें की साइड क्या है देखो, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। दो साइड इस ट्राइंगल की इक्वल है, ठीक है, और एक साइड डिफरेंट है। अब जिस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। और इसके सारे एंगल क्या हैं, 90 से कम है, ठीक है। तो 90 से कम वाले सारे एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। तो इसका जो नेम होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। एंगल सारे 90 से कम है तो ये एक हो गया आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल, फर्स्ट नेम। सेकंड, इसकी दो साइड इक्वल है और दो साइड इक्वल, और उस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं जिसकी दो साइड इक्वल होती है, वो होता है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसका जो नेम होगा वो होगा, आपका नेमिंग करोगे आप, वो होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल बिकॉज ऑल एंगल्स आर लेस देन 90, एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल बिकॉज इट्स हैव टू साइड इक्वल। इसकी दो साइड क्या है, इक्वल मेजरमेंट की है, इसलिए इसका नाम क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और एक्यूट एंगल ट्राइंगल इसलिए क्योंकि इसके सारे एंगल क्या है, 90 से कम, ठीक है। ये हो गया आपके टू डिफरेंट वेज में इसका नेमिंग करना। सेकंड है आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये सिंबल क्या है, 90 का मीन्स ये ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल। इसका ये वाला एंगल क्या है, 90। अब एक साइड इसकी 15 है, एक 8, एक 17। अब साइड देखोगे, साइड तो सारी क्या डिफरेंट, कोई भी साइड सेम नहीं है, सारी साइड क्या डिफरेंट। अब वो ट्राइंगल इसकी सारी साइड डिफरेंट होती है, इस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं हम, स्केलिंग ट्राइंगल। तो अगर साइड के अकॉर्डिंग बोलें तो इसका नाम क्या पड़े, क्या ना इसका नेमिंग क्या होगी, स्केलिंग ट्राइंगल। और उसमें एक एंगल 90 है और एंगल के अकॉर्डिंग इस ट्राइंगल का नेमिंग क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो एंगल के अकॉर्डिंग इस ट्राइंगल का नाम होगा राइट एंगल ट्राइंगल, और अकॉर्डिंग टू साइड्स इस ट्राइंगल का नाम होगा स्केलिंग ट्राइंगल, ठीक है। क्योंकि साइड सारी डिफरेंट है और एक एंगल 90 तो इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल, और साइड सारी डिफरेंट है तो साइड के अकॉर्डिंग स्केलिंग ट्राइंगल। थर्ड, अब इसमें दो साइड इक्वल है इस ट्राइंगल में, ठीक है, ये 7 ये 7। अब दो साइड इक्वल, किसी भी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अगर साइड के उस पर देखे जाए, साइड के रिस्पेक्ट्स में देखे जाए तो इस ट्राइंगल का नाम क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि इसकी दो साइड इक्वल है। और ये एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस है, 90 से बड़ा है। 90 तो क्या आपका ऐसा होता है, और ये 90 से ज़्यादा है, तो ये ट्राइंगल क्या हो गया, 90 से ग्रेटर। और 90 से ग्रेटर वाले एंगल को क्या बोलते हैं हम, ऑब्ट्यूस। तो इसका जो सेकंड नेम होगा वो क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल इसलिए क्योंकि इसका जो एंगल है 90 से ग्रेटर है, इसलिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। और दो साइड इसकी इक्वल है, इसलिए साइड के अकॉर्डिंग इसका जो नेमिंग होगी वो होगी आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। फोर्थ, अब एक ट्राइंगल है, इसकी दो साइड इक्वल है, 10-10। अब जिसकी भी दो साइड इक्वल होती है वो ट्राइंगल क्या होता है आपका, आइसोसेलेस। तो साइड के अकॉर्डिंग इस ट्राइंगल का जो नेमिंग होगी वो होगी आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल। और एक एंगल 90 है, और जिस भी ट्राइंगल में एक एंगल 90 होता है उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो साइड के अकॉर्डिंग इस ट्राइंगल का नेम क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और एंगल के अकॉर्डिंग इस ट्राइंगल का नाम क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो उसके टू डिफरेंट वेज हम इसको रिप्रेजेंट करना था, वो क्या हो गया आपका, एक राइट एंगल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। Isosceles triangle is according to side and right angle triangle is according to the given angle, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट में आपको देखा तीनों साइड क्या है, इक्वल। ये भी 5.2, ये भी 5.2, ये भी 5.2। साइड के अकॉर्डिंग
कोई भी ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है तो उस ट्रायंगल को हम क्या क्या बोलते हैं, इक्विलेटर। तो साइड के अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल क्या हो गया, इक्विलेटर ट्रायंगल। और उसके मैंने बताया था कि इक्विलेटर ट्रायंगल के सारे एंगल कितनी डिग्री के होते हैं, 60। ये भी 60 का होता है, ये भी 60, ये भी 60। 60 जो एंगल है वो क्या है, 90 से कम है। और 90 से सारे एंगल जो कम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। अब ये 60, ये भी 60, ये 60, तो 60 क्या है, लेस देन 90। तो लेस देन 90 वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो साइड के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल का नेमिंग क्या होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एंगल के अकॉर्डिंग क्योंकि 90 से कम है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नाउ द लास्ट पार्ट इज 6 पार्ट। अब देखो इस ट्रायंगल में आपकी तीनों साइड के डिफरेंट, ये 15, ये 10, ये 9, तो सारी साइड तो उसकी तीनों साइड के डिफरेंट है। अब वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती है उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, स्केलिन। तो साइड्स के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल का जो नेमिंग होगी वो क्या होगी, स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है, साइड के अकॉर्डिंग। अब इसका जो ये एंगल है ये 90 से ग्रेटर है, ये एल नहीं मैंने किया, 90 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये ट्रायंगल क्या हो गया आपका 90 से ग्रेटर है। 90 से ग्रेटर वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस। और ये है क्या, ट्रायंगल। जो एंगल बन रहा है किसके अंदर बन रहा है, ट्रायंगल के अंदर। तो ये अब 90 से ग्रेटर है ये एंगल, तो जो भी ट्रायंगल बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, बिकॉज ये एंगल क्या है 90 से ग्रेटर है। तो जो भी ये ट्रायंगल होगा ये क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। एंगल के अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल हो गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और साइड के अकॉर्डिंग आपका ये ट्रायंगल हो गया आपका स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है।